हाय गाइस, जय मसीह की। आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे और हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, हमारी पूरी वीडियो को देखना और आज परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से बात करेंगे। प्रभु हम सबसे बात करेंगे आज। हालेलुया। आज हम प्रेरितों के काम 16 का 25 पढ़ेंगे। आज यहाँ लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, जेल में थे, तो उस समय वो क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के गीत को गा रहे थे। क्या आज हमारे जीवन में कोई भी हम परिस्थिति में अगर रहते हैं तो क्या हम क्या करते हैं? हम रोते हैं या गीत गाते हैं या प्रार्थना करते हैं? इस वचन से हमें सीख मिलना चाहिए कि जब पतरस और सीला जेल में थे, कैद थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन को गा रहे थे। 26 में लिखा, इतने में का एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा था कि जब पौलुस सीलास प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? भूकंप हुआ। यहाँ के बंदी गृह की जो नींव थी वो हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम दुख और परेशानियों में अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, तो जंजीरें जो जकड़ी है, जो शैतान है, जो हमें परेशान करता है, जो हमें दुख है, बीमारियां हैं, प्रभु ने क्या करता? तोड़ देता है। जैसे परमेश्वर ने इनको, पौलुस और सीलास को, उस जेल से छुड़ाया, प्रभु ने भूकंप से नींव हिल गई, सब द्वार खोल दिया प्रभु, वैसे हमारे लिए भी अगर हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो प्रभु हमारे लिए द्वार खोलेगा। 27 में लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। जो वहाँ कैदी था वो सोचा कि द्वार खुला है, लोग भाग गए, वो डर गया, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। इसलिए मार डालना चाहा कि उसकी ड्यूटी थी कि वो कैसे भागे, तो उसको जो लोग विश्वास नहीं करते, कहते कि तूने ही छुड़ाया होगा, तूने ही खोला होगा। इसलिए वो सोचा कि मैं क्यों ना उससे मरने, लोग मुझे मारेंगे, इससे अच्छा है मैं अपने आप को ही मार डालूं। यहाँ जैसे 28 में लिखा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। तब पौलुस ने चिल्लाकर कहा कि अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। यहाँ प्रभु वो वचन कहता कि पौलुस कह रहा, हम सब यही हैं, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उन्होंने देखा कि पौलुस सीलास हैं, भागे नहीं हैं, तो आकर गिर पड़ा उसके चरणों में और उन्हें बाहर लाकर कहा, देह सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो देख रहा कैसे द्वार खुला, कैसे भूकंप हुआ, लोग भाग रहे हैं। उसने जब देखा कि ये आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसे विश्वास आया कि ये उद्धार का रास्ता इन्हीं से पता चलेगा। वो कह रहा कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कैदी से कि अगर तू विश्वास करे तो तू, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। यहाँ देखिए, कैदी विश्वास किया, अपने घर लेके गया, वहां लोगों ने, उसके घर परिवार घरानों ने क्या किया? प्रभु के वचन को सुना। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा ले लिया। कैदी ने क्या किया? जब वचन परमेश्वर का सुना तो उसका पूरा घराना और वो मिलकर बपतिस्मा ले लिए। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास करो, तो मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ प्रभु कहता, अगर तू विश्वास करे तो तू, तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैदी को कह रहा, और सच में जब कैदी ने विश्वास किया, उसको घरानों समेत ने जाकर बपतिस्मा लिया
आज हमें प्रभु यही सिखाना चाहते कि हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें परिस्थितियों में डरना नहीं है। पौलुस सिलास को देखो, कैदी थे, उन्हें मारने वाले थे, लेकिन वो लोग क्या किए, सुबह नहीं बजते, लेकिन प्रभु का बड़ा चमत्कार हुआ। भूकंप आया, नींव हिल गई, कैदी खुद उसे बाहर ले गया। तो हम चाहे जहाँ जेल में रहे, चाहे कैद में रहे, बस हमें आराधना, प्रार्थना और विश्वास करने की ज़रूरत है, तब प्रभु आगे मार्ग खोलेगा। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।